मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। ये वीडियो मैंने बनाया है उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 55 वर्ष या उससे ऊपर है, 56, 58, 60, 62, जो जॉब में है और निकट भविष्य में सेवा मुक्त होने वाले हैं, रिटायर होने वाले हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग रिटायरमेंट के बाद दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनकी सेहत गिरती जाती है और बहुत बार उनका जीवन भी छोटा हो जाता है। तो हमें समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है और ये वीडियो उसी संदर्भ में है। हम बताएंगे कि अगर आप रिटायर होने वाले हैं तो आपके जीवन में क्या खतरा है, क्या खुशियां हैं, क्या छिपा है, क्या हो सकता है, क्या होगा और क्या नहीं होगा। अगर डाटा देखा जाए तो एक सर्वे के हिसाब से 34% लोग हिंदुस्तान में 65 वर्ष की आयु से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है और 60% से अधिकतर लोगों की मृत्यु 70 वर्ष से ऊपर हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि आपने कितनी भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली, कितना भी कुछ कर लिया, अगर जीवन नहीं रहेगा तो आपने जो संचित किया जो भी वो व्यर्थ चला जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, जो ज़्यादा उम्र में डेथ के रीजंस सर्वे के द्वारा WHO ने निकाला है, उसमें हार्ट फेलियर 20% रीज़न है। डेमनेशिया होता है कि आदमी भूल जाता है, चीज़ें नहीं कर पाता है, उसके मूवमेंट स्लो हो जाते हैं, उसका ब्रेन का फंक्शनिंग स्लो हो जाता है, शरीर के अवयव धीरे धीरे काम करते हैं और मेंटल कैपेबिलिटी कम हो जाती है। 13.6% लोग इस वजह से मरते हैं। क्रोनिक लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज़ 12.5% और न्यूमोनिया से 5.5%। सो ये मेजर रीज़न है ज़्यादा उम्र के लोगों के मृत्यु के। तो आप सब जो रिटायर हो चुके हो या रिटायर होने वाले हो, सावधान हो जाइए, खतरा है। हमें हमेशा लगता है कि हम तो हमेशा रहेंगे, ऐसा हमें लगता है क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो पुरानी चीज़ों को मान के चलता है। आप कहीं काम करते हैं, आपको लगता है हमेशा ऐसे ही काम करते रहेंगे। आप कहीं रह रहे हैं, आपको लगता है हमेशा हम ऐसे ही रह रहेंगे। आपके बच्चे छोटे हैं, पढ़ते रहते हैं, आपको लगता है ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा, एक उम्मीद रहती है। और जब समय आता है, आपका रिटायरमेंट आ जाता है, उसके बाद बहुत सारी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। कौन सी तकलीफ़ें हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी तकलीफ़ है हेल्थ की, स्वास्थ्य की, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपका सेहत कमज़ोर हो जाता है, आपका शरीर वृद्ध हो जाता है, आपके अवयव कमज़ोर हो जाते हैं, नए सेल्स बनने बंद हो जाते हैं और पुराने सेल्स धीरे धीरे मृत होते जाते हैं। तो सेहत ख़राब होने लगती है। अक्सर लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम ये 50 के आसपास शुरू हो जाता है और 60-65 तक वो पूरा परिपक्व हो जाता है। आदमी पूरा गिरफ्त में आ जाता है उसके, और बहुत सारी गोलियां खाता है। BP की गोली खाएगा, शुगर की गोली खाएगा, हार्ट की गोली खाएगा।
तो अब जब रिटायर हो गए, काम भी नहीं है, तो ये तो गोलियां और बढ़ जाएंगी, सेहत और ख़राब हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, फाइनेंशियल रीज़न, आर्थिक तकलीफ़। आप जब जॉब करते हैं, जो भी आपकी सैलरी है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख हर महीने आता है, आप खर्चे करते चले जाते हो, पैसे आते हैं, खर्च होते हैं। लेकिन जब आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जब आप रिटायर हो जाते हैं, पैसे बिल्कुल आना बंद, ख़त्म। अब पैसे आने बंद हो गए, क्या करेंगे अब? अभी जो सरकारी नौकरी में हैं उनकी तो चलो एक पेंशन आती है, तो उनको फिर भी पता रहता है इतना पैसा मुझे हर महीने आएगा। लेकिन जो सरकारी नौकरी में नहीं है, जो प्राइवेट जॉब में हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, उनका क्या है? उनको तो मिला जुला के थोड़ा सा ही पैसा मिलता है। तो उनको तो, और जो जब जॉब में थे तो बच्चों की पढ़ाई में पैसे खर्च कर दिए, लड़की की शादी में खर्च कर दिए, घर बनाने में खर्च कर दिए, रिश्तेदारों को देने में खर्च कर दिए, दोस्तों मित्र की मदद करने में कर दिए। अभी तो कुछ बचा नहीं, ठन ठन पाल बैठे हैं, फिर अखरता है। और जैसा अभी चल रहा है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गया, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी नहीं रहता, क्योंकि आप काम करते रहते हो, आप बिजी रहते हो, आप इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचते हो। ऐसा लगता नहीं कि हम भी रिटायर हो जाएंगे और ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दैट इज़ नंबर 2। नंबर 3, रिलेशनशिप कमज़ोर हो जाते हैं, लोग आपको अवॉइड करते हैं। अरे रिटायर आदमी, छोड़ो यार, इससे क्या बात करना। आप जाओगे, आपसे लोग बात नहीं करेंगे। आप फ़ोन करोगे, लोग फ़ोन हेलो करके अंकल जी ठीक है रख देंगे, ठीक है। आप कहीं जाते हो, लोग मिलने में कतराएंगे, और तब आपको लगेगा अरे क्या हो रहा है, कल तक तो बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे से बात करते थे, मिलते थे क्योंकि उनके पता है कि आप रिटायर हो गए, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास पावर नहीं है, आपके पास पोजीशन नहीं है, बेकार का आदमी हो गया, अब इससे कौन समय बिताएगा, इसके साथ कौन बातें करेगा। दैट इज नंबर 3। चौथी चीज, आपका मूवमेंट कम हो जाता है। अभी आप ऑफिस जाते थे, मीटिंग करते थे, मिलते थे, शॉप फ्लोर में घूमते थे, मार्केटिंग में तो दुनिया हर जगह जाते थे, शहर शहर जाते थे। अभी तो आप घर में ही कैद हो गए, कहीं जाना नहीं है, उठना है, नाश्ता करना है, नहाना है, धोना है, घर में बैठे रहना है, टीवी देख लेना है ज़्यादा से ज़्यादा, और पत्नी से चाय बनवानी है, बस खाना बना दो, चाय बना दो, पकौड़े बना दो, इतना ही काम। तो आपका मूवमेंट कम हो गया, तो आपके जो शरीर के अवयव हैं वो कमज़ोर हो गए, क्योंकि वो तो पहले से ही बूढ़े हैं, और समय के साथ वो धीरे धीरे जर्जर होते चले जाएंगे और ही ज़्यादा। तो ये हो गया। ये चीज़ें आपको डिप्रेशन भी ला सकता है, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट जिसकी ज़रूरत पड़ने लगेगी, एडिशनल जो आप पहले से दवा खा रहे थे उसके अलावा। और एक रीज़न रहेगा, आपको समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, लॉस ऑफ पर्पस, बट इसे कोई उद्देश्यहीन जीवन हो गया। आप तो अभी तक जॉब कर रहे थे, टारगेट पूरा करना है, मीटिंग अटेंड करनी है, जाके कुछ काम करना है, प्रपोजल बनाना है, फैक्ट्री में है तो मजदूरों से काम लेना है, अधिकारी को रिपोर्ट करना है, विजिट करना है। अभी क्या करें, अभी तो कुछ है नहीं, ना तो फैक्ट्री है, ना मजदूर है, ना बॉस है, ना सबॉर्डिनेट है, कुछ नहीं है। और आपने कुछ ऐसा पाला नहीं, ऐसा कुछ बनाया नहीं कि आप रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, आपने कुछ बताया नहीं। अभी 60 साल में आप कहाँ से क्या शुरू करोगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन करोगे, लोग आपको नेग्लेक्ट करेंगे। तकलीफ बहुत है। और इन सब के ऊपर नेग्लिजेंस, लोग नेग्लेक्ट करें आपको, आप कहीं जाओगे, अरे क्यों आया यार ये, और अगर 2-4 साल बीत जाएगा, जब
तो लोग ये भी बोलेंगे, अरे अंकल जी घर में रहो ना, थोड़ा कहाँ घूमते हो, चोट लग जाएगी आपको। पापा कहाँ इधर उधर घूम रहे हो, आराम से बैठो ना घर में। ऐसा भी बोला जाएगा आपको, बहुत बुरा लगेगा। तो ये सारी चीजें मिलकर आपके जीवन को क्षीण कर देगा, शरीर कमजोर कर देगा, मन कमजोर हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि अब मैं क्या करूं। ना तो पैसे हैं, ना तो नौकरी है, ना तो सेहत है, ना तो कोई पूछने वाला है। फिर आपको जीवन व्यर्थ लगने लगेगा। जब जीवन व्यर्थ लगेगा तो फिर जीवन ऐसे ही क्षय होता जाएगा, बीमारियां बढ़ती जाएंगी, पैसे की दिक्कत बढ़ती जाएगी, संबंध बिगड़ते जाएंगे, मूवमेंट गिरता जाएगा, जीवन उद्देश्यहीन हो जाएगा। फिर सोचिए, खतरा बहुत है, खतरा बहुत है, इस पर सोचिए। इसका निदान अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।